हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग BD 105 के क्वेश्चन बैंक 2023 के प्रश्नों को देखेंगे और याद करेंगे। यह रिवीजन क्लास है। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किससे शिक्षा शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षण पद्धति। उसके बाद में 2 नंबर में है, पुनर्जागरण काल अक्सर किस सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन में रुचि के पुनरुद्धार से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ए, मानवतावाद से। उसके बाद में 3 नंबर में है, वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण किस ऐतिहासिक काल के दौरान लोकप्रिय हुआ था। इसका राइट आंसर होगा बी, पुनर्जागरण से। उसके बाद में 4 में है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, विलियम वुडका। उसके बाद में 5 नंबर में है, किस दार्शनिक को राजनीतिक शक्ति और नेतृत्व की जांच करने वाली पुस्तक द प्रिंस लिखो के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, निकोलो मैकियावेली से। उसके बाद में 6 नंबर में है, आधुनिक संदर्भ में अनुशासन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका और सब विकल्प आगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। उसके बाद 7 में है, भविष्य की ज़रूरतों और सामाजिक नैतिकता पर आधारित अनुशासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सहयोगात्मक समस्या समाधान और सहानुभूति। उसके बाद में 8 नंबर में है, भविष्य की ज़रूरतों के साथ जुड़ा हुआ अनुशासन व्यक्तिगत वृद्धि और विकास में कैसे योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर है बी, आलोचनात्मक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करके। उसके बाद में 9 नंबर में है, सामाजिक नैतिकता के संदर्भ में अनुशासन की क्या भूमिका है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नैतिक मानकों और मूल्यों को बनाए रखना। उसके बाद में 10 नंबर में है, आधुनिक संदर्भ में अनुशासन का कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावी माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुनर्स्थापनात्मक और समाधान उन्मुख अनुशासन। उसके बाद 11 में है, मास्ले का आवश्यकता सिद्धांत कितने प्रकार की आवश्यकताओं को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 5 प्रकार की। उसके बाद में 12 नंबर में है, भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप अनुशासन सकारात्मक सामाजिक वातावरण में कैसे योगदान देता है। इसका राइट आंसर होगा बी, सहयोग और सहानुभूति को बढ़ावा देकर। उसके बाद में 13 नंबर में है, वह आयोग जिसने त्रिभाषा सूत्र दिया। तो इसका राइट आंसर है ए, कोठारी आयोग ने। उसके बाद में 14 में है, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर है सी, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। उसके बाद में 15 नंबर में है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो इसका राइट आंसर है डी, 1966 में। उसके बाद में 16 में है, ज्ञान का प्रयोग किस साधन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपयोग के लिए। 17 में है, कोठारी आयोग ने निम्नलिखित प्रदान करने के लिए एक समान स्कूली शिक्षा अपनाने का प्रस्ताव रखा। तो इसका राइट आंसर है बी, समान अवसर। उसके बाद 18 में है, शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में किसने समझाया। तो इसका राइट आंसर है बी, जॉन डेवी ने। उसके बाद 19 नंबर में है, मुदालियर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माध्यमिक शिक्षा। उसके बाद में 20 नंबर में है, मुदालियर आयोग द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो इसका राइट आंसर है सी,
तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करना। उसके बाद 21 नंबर में है, किसने कहा कि गणित विज्ञान की रानी है? इसका राइट आंसर है बी, गॉस ने। उसके बाद में 22 नंबर में है, कोठारी आयोग का संबंध किस रिपोर्ट से है? तो इसका राइट आंसर है डी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट से। उसके बाद में 23 नंबर में है, कोठारी आयोग ने शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तो इसका और विकल्प आगे है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनिवार्य। उसके बाद 24 में है, निम्नलिखित में से एक विज्ञान की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए, विषय परकता। उसके बाद में 25 में है, कोठारी आयोग ने पाठ्यक्रम में किन विषयों को शामिल करने की वकालत की? तो इसका राइट आंसर है ए, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। उसके बाद में 26 में है, सामाजिक विज्ञान के विकास पर जोर देता है। तो इसका राइट आंसर है ए, समाज। उसके बाद में 27 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक अनिवार्य पहलू है? तो इसका राइट आंसर है ए, छात्र सशक्तिकरण। उसके बाद 28 में है, समावेशी शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पहुंच। उसके बाद में 29 नंबर में है, STEM का आशय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, अंग्रेजी। उसके बाद में 30 नंबर में है, शिक्षा में इन लोको पेरेंटिस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है सी, माता पिता के स्थान पर कार्य करने वाले शिक्षक। उसके बाद में 31 नंबर में है, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना। उसके बाद में 32 नंबर में है, शिक्षा में पाठ्यचर्या संबंधित गतिविधियों का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर है बी, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ाना। उसके बाद में 33 नंबर में है, व्यावसायिक शिक्षा का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, व्यवहारिक कौशल और कैरियर की तैयारी। उसके बाद 34 में है, विद्यालय प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्कूल के वित्त और संसाधनों का प्रबंधन करना। उसके बाद में 35 नंबर में है, छात्र नेतृत्व वाले सम्मेलनों का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर है सी, छात्र अपने सीखने का स्वामित्व लेते हैं। उसके बाद में 36 नंबर में है, आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मौलिक मानवीय आवश्यकता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है द, मौद्रिक जरूरतें। उसके बाद में 37 में है, आवश्यकता सिद्धांत में प्रेम, अपनेपन और सामाजिक संपर्क की आवश्यकता को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर है सी, सामाजिक जरूरतें। उसके बाद में 38 नंबर में है, आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की ओर बढ़ने से पहले किस स्तर की आवश्यकताओं को पहले संतुष्ट किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ए, शारीरिक जरूरतें। उसके बाद में 39 में है, शैक्षिक संदर्भ में मानसिक स्वच्छता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संज्ञानात्मक क्षमताओं और शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाना। उसके बाद 40 नंबर में है, आवश्यकता सिद्धांत में व्यक्तिगत विकास, आत्मसंतुष्टि और अपनी क्षमता तक पहुंचने की इच्छा जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर है सी, आत्मबोध की आवश्यकता। उसके 40 नंबर में है, कोठारी आयोग ने किस मूल्यांकन प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की? उसके राइट आंसर है ए, सतत और व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद में 42 नंबर में है, आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा आवश्यकता का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है सी, वित्तीय सुरक्षा।
उसके बाद 43 में है सम्मान, मान्यता और सकारात्मक आत्म छवि की आवश्यकता को निम्न में वर्गीकृत किया गया। तो इसका राइट आंसर है सी, सम्मान की ज़रूरत है। उसके बाद में 44 नंबर में है शिक्षा में मानसिक स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया गया। तो इसका और विकल्प इधर है। तो इसका राइट आंसर है बी, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की तुलना में उनके शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिक देना। उसके बाद में 45 में है आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मानव व्यवहार के लिए प्राथमिक प्रेरणा है। तो इसका राइट आंसर है डी, शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। उसके बाद में 46 में है स्थिरता, व्यवस्था और पूर्वानुमेयता की आवश्यकता जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर है डी, आत्मबोध की आवश्यकता। उसके बाद में 47 नंबर में है विद्यालय स्तर पर अनुशासन तैयार करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है सी, शिक्षण और सीखने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करना। उसके बाद में 48 नंबर में है अनुशासन तैयार करने के प्रतिमान में स्पष्ट उपेक्षाएं स्थापित करने का क्या आशय है। तो इसका और विकल्प इधर है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, व्यवहार और शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए स्पष्ट नियम और मानक निर्धारित करना। उसके बाद में 49 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन निर्माण के प्रतिमान की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है सी, एक संरक्षित और व्यवस्थित सीखने का माहौल तैयार करना। उसके बाद में 50 नंबर में है अनुशासन तैयार करने का प्रतिमान छात्र जवाबदेही में कैसे योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर है सी, छात्रों के बीच स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देकर। उसके बाद में 51 नंबर में है आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार ज्ञान, समझ और बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया। तो इसका राइट आंसर है डी, संज्ञानात्मक आवश्यकताएं। उसके बाद 52 में है निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन निर्माण के प्रतिमान का एक अनिवार्य तत्व है। तो इसका और विकल्प तो इधर है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, स्पष्ट नियम और दिनचर्या स्थापित करना। उसके बाद में 53 नंबर में है विषयों को तैयार करने का प्रतिमान छात्रों के सीखने और विकास में कैसे सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर है बी, एक पोषणकारी और सहायक शिक्षण वातावरण प्रदान करके। उसके बाद में 54 नंबर में है आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस आवश्यकता का विकास की आवश्यकता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, शारीरिक जरूरतें। उसके बाद में 55 नंबर में है आवश्यकता सिद्धांत में आत्मसम्मान की अवधारणा का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर है ए, सामाजिक संपर्क और अपनेपन की आवश्यकता। उसके बाद में 56 नंबर में है आवश्यकता सिद्धांत में कमी की आवश्यकता की अवधारणा का तात्पर्य है। तो इसका और विकल्प इधर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आवश्यकताएं जो तब महसूस होती हैं जब वे पूरी नहीं होती या उनमें कमी होती है। इसके बाद 57 में है 10+2 शिक्षा नीति 2020 का नया पैटर्न क्या है। तो इसका राइट आंसर है बी, 5+3+3+4। उसके बाद 58 में है नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया। तो इसका राइट आंसर है डी, कोहलबर्ग ने। उसके बाद में 59 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति स्कूली पाठ्यक्रम में अनुशासन चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है बी, छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना। उसके बाद में
60 नंबर में है, स्कूल के माहौल का कौन सा पहलू पाठ्यक्रम में अनुशासन को प्रभावित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है बी, स्कूल की संस्कृति और जलवायु। उसके बाद में 61 नंबर में है, अनुशासन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, व्यवहार जिसे स्कूल में बनाए रखने की आवश्यकता है। उसके बाद 62 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक अनुशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, विशिष्ट शब्दावली वाला अनुशासन। उसके बाद 63 नंबर में है, स्कूल के विषय क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद 64 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के 4 स्तंभों का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अच्छे अंक और अच्छी रैंक प्राप्त करके सीखना। उसके बाद में 65 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, छात्रवृत्ति प्रदान करता है। उसके बाद में 66 नंबर में है, अनुशासन की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सही। उसके बाद 67 में है, अंतः विषय शिक्षण है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद में 68 नंबर में है, विभिन्न अनुशासनों से एकत्रित सामग्री किसमें विशिष्ट पहचान बनाए रख सकती है? तो इसका राइट आंसर है ए, अंतः अनुशासनात्मक अधिगम। उसके बाद 69 में है, अंतर विषयक शिक्षा और बहु विषयक शिक्षा वृद्धि करती है। तो इसका राइट आंसर है बी, अनुप्रयोग बढ़ाता है। उसके बाद में 70 नंबर में है, एक योजना में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, सामग्री, उद्देश्य, शैक्षणिक रणनीति, मूल्यांकन प्रक्रिया। उसके बाद में 71 में है, विषयों का अध्ययन अधिकतम किस स्तर पर होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, उच्च शिक्षा पर। उसके बाद में 72 नंबर में है, डिस्पिना शब्द की उत्पत्ति से हुई है। तो इसका राइट आंसर है ए, लैटिन से। उसके बाद में 73 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का एक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद 74 नंबर में है, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुभवजन्य ज्ञान। इसके बाद 75 में है, छात्रों या कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के स्थान पर जिस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, वैकल्पिक अनुशासन। उसके बाद में 76 नंबर में है, कौन सा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो किसी चीज़ के बारे में सोचने या करने का समान तरीका होने पर होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, प्रतिमान बदलाव। उसके बाद 77 में है, अंतः विषय शिक्षण को बढ़ावा देने की रणनीतियों में से एक है। तो इसका राइट आंसर है बी, छोटे से शुरू। उसके बाद में 78 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है? तो इसका राइट आंसर है बी, जीवन विज्ञान। उसके बाद में 78 के बाद 79 नंबर में है, सबसे अधिक परस्पर जुड़ा हुआ अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है। तो इसका राइट आंसर है बी, ट्रांसडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण। उसके बाद में 80 में है, शिक्षण शास्त्र है। तो इसका राइट आंसर है ए, शिक्षण की पद्धति और अभ्यास विशेष रूप से एक शैक्षणिक विषय या संवैधानिक अवधारणा के रूप में। उसके बाद 81 नंबर में है, NEP 2020 शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देती है। इस दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, ICT एकीकरण। उसके बाद में 82 नंबर में है, NEP 2020 का लक्ष्य किस स्तर से शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करना है? तो इसका राइट आंसर है बी, प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद में 83 नंबर में है,
स्कूल का पाठ्यक्रम में अनुशासन संबंधी चुनौतियों पर काबू पाने में शिक्षकों की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर है बी, आकर्षक और प्रासंगिक पाठ प्रदान करना। उसके बाद 84 नंबर में है, आधुनिक संदर्भ में अनुशासन पारस्परिक अनुशासनात्मक प्रथाओं में से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका राइट आंसर है सी, पारंपरिक अनुशासन आज के समाज में अप्रासंगिक है। उसके बाद में 85 नंबर में है, अनुशासन सामाजिक नैतिकता के साथ कैसे मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, निष्पक्षता, न्याय और दूसरों के प्रति सम्मान को कायम रखकर। उसके बाद 86, भावी नेताओं को आकार देने में अनुशासन की भूमिका है। तो इसका राइट आंसर है सी, सख्त पदानुक्रमित संरचनाओं को लागू करना और पारंपरिक शक्ति गतिशीलता को बनाए रखना। उसके बाद में 87 नंबर में है, NCT का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। उसके बाद में 88 नंबर में है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, जॉन डेवी। उसके बाद 89 में है, क्यूरे शब्द का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है ए, दौड़ना। उसके बाद 90 में है, NCERT किन कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार करती है? तो इसका राइट आंसर है डी, 1 से 12 तक। उसके बाद में 91 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन कला नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, चित्रकारी। उसके बाद 92 में है, पाठ्यक्रम की संरचना होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी, बाल केंद्रित। उसके बाद में 93 नंबर में है, PhD का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। उसके बाद 94 में है, एक शिक्षक के लिए विषय का ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद 95 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन आत्म अनुशासन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद में 96 में है, NCERT पाठ्य पुस्तकों के मुख्य रूप से भारत में किस शैक्षणिक प्रणाली में उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर है सी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE में। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद में 97 नंबर में है, कौन सा विषय NCERT पाठ्य पुस्तकों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, सामाजिक विज्ञान। उसके बाद 98 में है, NEP 1986 का उद्देश्य शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पहलू को बढ़ावा देना था? तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद में 99 नंबर में है, आधुनिक अनुशासन के संदर्भ में परिणामों की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर है डी, पदानुक्रमित शक्ति संरचनाओं को सुदृढ़ करना। उसके बाद 100 नंबर में है, आधुनिक संदर्भ में अनुशासन का कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्स्थापनात्मक और समाधान उन्मुख अनुशासन। तो चलिए, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हुआ होगा तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।